भक्तों को राधे राधे। श्री रूप जी का आगे का चरित्र इस प्रकार है। संवत 1560 की मास शुक्ला द्वितीया की आधी रात के समय स्वप्न में स्वयं श्री गोविंद एक अद्भुत बालक के रूप में श्री रूप से आकर कहने लगे, मैं इस गोमा टीले में दवा हूँ, मुझे बाहर निकालो। नींद खुल गई। विविध कल्पनाओं में मन झूमने लगा। प्रातःकाल वही स्वप्न दृश्य श्याम बालक आकर बोला, बाबा सामने यह गोमा टीला है। मैं नित्य यहाँ देखता हूँ कि एक गाय यहाँ एक निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर दूध की वर्षा करती है और फिर ना जाने कहाँ चली जाती है। आप चलो उठकर देखो तो सर जरा। श्री रूप मनमुग्ध होकर बालक के पीछे पीछे गोमा टीले पर उस निश्चित स्थान पर गए और गाय को दूध की धारा से उस स्थान को व्याप्त करते देखा। श्री रूप मनमुग्ध हो बालक के पीछे पीछे गोमा टीले पर उस निश्चित स्थान पर गए और गाय को दूध धारा से उस स्थान को प्लावित करते देखा। श्री रूप के आनंद की सीमा ना रही। जान गए कि जिस जगह विग्रह उपासना के लिए श्री गौरांग देव ने आज्ञा दी थी वह यही और इसी स्थान पर है। आपने ब्रजवासियों को एकत्रित किया और उस स्थान की खुदाई की। 10 हाथ नीचे विश्व विमोहन श्री गोविंद विग्रह को सबने देखा और बाहर निकाला। मास शुक्ला पंचमी संवत 1594 को एक छोटे से मंदिर में शास्त्रोक्त विधि अनुसार श्री कृष्ण प्रपौत्र श्री वज्रनाभ द्वारा प्रतिष्ठित उस श्री गोविंद देव विग्रह की पुनः प्रतिष्ठा हुई। श्री गोविंद देव के आविर्भाव का अपूर्व समाचार श्री रूप ने श्री गौरांग देव के पास भेजा। श्रीमान महाप्रभु भक्तों सहित अति हर्षित हुए और कृष्ण प्रेम में विभोर हो उठे। श्री महाप्रभु ने श्री गोविंद की सेवा के लिए श्री काशीश्वर पंडित को वृंदावन भेजने का निश्चय किया, परंतु श्री काशीश्वर गौरांगत प्राण थे। वह प्रभु को छोड़कर कैसे वृंदावन आते। श्रीमन महाप्रभु भक्त के मन की बात जान गए। श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ के पार्श्व में विराजमान श्री कृष्ण विग्रह में श्री महाप्रभु ने अपना स्वरूप निहित किया और बोले, काशीश्वर आप अब इस श्री विग्रह को साथ लेकर वृंदावन जाओ। श्री महाप्रभु की आज्ञा पाकर श्री काशीश्वर उस श्री गौरांग गोविंद विग्रह को लेकर वृंदावन आए और श्री रूप के अनुगत्य में श्री गोविंद देव की सेवा करने लगे। उस श्री गौर गोविंद विग्रह को श्री गोविंद के पास विराजमान कर दिया, जो आज तक विराजमान है। किसी समय राज विप्लव में वृंदावन से श्री राधा रानी का एक दिव्य विग्रह श्री बृहद भानु ले गए थे और उड़ीसा प्रांत के राधा नगर में उसे प्रतिष्ठित किया था। श्री बृहद भानु के देहावसान के बाद राजा प्रताप रुद्र ने उसे श्री जगन्नाथ मंदिर में चक्रवेल नामक स्थान में लक्ष्मी के रूप में स्थापित किया। श्री गोविंद देव के आविर्भाव के बाद राजकुमार पुरुषोत्तम को उन श्री राधा जी ने स्वप्न दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहने की, मुझे मेरे प्राणनाथ श्री गोविंद जी के पास ले चलो। श्री पुरुषोत्तम उन्हें लेकर वृंदावन आए और श्री गोविंद जी के बावांग में उन्हें प्रतिष्ठित किया, जो आज तक विराजमान है।